अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल हयात एजुकेटर्स के चैनल पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। काइंडली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जो है वो हमें मज़ीद इंकरेज करता है कि आप लोगों के लिए जो है वो अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास के अंदर हम जिस अप्रोच के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है द रेजियो इमिलाई अप्रोच। रेजियो इमिलाई अप्रोच जो है वो बेसिकली एक सिटी के नाम पर रखा गया है, जो कि रेजियो इमिलाई जो है सिटी का नाम है। और इनके जो जिसने ये अप्रोच बनाया है, इनोवेट किया है, वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी उनके वो करते थे बच्चों की, स्पेशली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर, जिनका ताल्लुक़ इटली से है और जिनका नाम जो है, जो डेवलपर हैं इसके, वो एजुकेटर लॉरिस मैलागुज़ी है। तो रेजियो इमिलाई जो है वो इटली के अंदर एक शहर का नाम है, और इस अप्रोच को जिन्होंने बनाया या जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम लॉरिस मैलागुज़ी, ठीक है। और लॉरिस मैलागुज़ी जो हैं वो इस अप्रोच के अंदर बात करते हैं कि उनके अप्रोच के अंदर जो चीज़ है वो है चाइल्ड सेंटर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ वो ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो फॉस्टर क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिविटी को ज़्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसमें देखते हैं कि लॉरिस मैलागुज़ी जो है वो हमसे क्या कहते हैं और इनके अप्रोच में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लॉरिस मैलागुज़ी का जो अप्रोच है वो ये बिलीव करता है कि हर चिल्ड्रन का जो है वो अपना एक लर्निंग वे है, अपना एक लर्निंग स्टाइल है, और साथ ही साथ में जहाँ वो लर्न करता है वहाँ उसको एक्सप्रेस भी करता है। तो बच्चे का अपने अलग एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे वो देखता है बच्चों को कि बच्चे जो है वो कॉम्पिटेंट रिसोर्सफुल इंडिविजुअल्स, उनके अंदर जो है वो एबिलिटी आती है चीज़ों को लर्न करने की इंटरेक्शंस के ज़रिए से, और साथ ही साथ में अपने माहौल की मदद से, ठीक है। तो जब हम की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लॉरिस मैलागुज़ी जो कहता है कि चिल्ड्रन जो है वो अपने खुद से जो है वो अपने नॉलेज को जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, और उसके ज़रिए से जो है वो मीनिंगफुल जो है वो अपने। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लॉरिस मैलागुज़ी की प्रिंसिपल्स के हवाले से, जहाँ कहा जाता है कि चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट, ठीक है। वो कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए से, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के ज़रिए से जो है वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना। वो उस अपने जब तक वो कोई काम नहीं करेगा, जब तक वो जो है उस चीज़ को खुद से उसको हम करने नहीं देंगे, बच्चा जो है वो उससे जो है कुछ हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा वो पहले उस चीज़ को करता है, फिर उससे अपना एक अलग से जो है वो नॉलेज वहाँ से गेन करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। लर्निंग थ्रू रिलेशनशिप, बच्चा जो है वो रिलेशनशिप के ज़रिए से बड़े अच्छे तरीके से सीखता है, ठीक है ना। बच्चों के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो, चिल्ड्रन के टीचर्स के साथ हो, ठीक है, और कम्युनिटी के साथ हो, ये कि उसका सेंट्रल आइडिया आप समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा जाता है कि टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे एज अ को लर्नर काम कर रहे होते हैं। टीचर्स का काम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना, बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन करना, बच्चे को फैसिलिटेट करना, ना कि बच्चों को जो है वो डायरेक्ट लर्निंग की तरफ लगा देना। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तमाम चीज़ें जो हैं समझें, और स्पेशली टीचर्स जो है वो बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ाएं, बल्कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और उनकी फैसिलिटेशन होनी ज़रूरी। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो कि हमें कहलाई जाती है, या जिसको हम कहते हैं द 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर लॉरिस मैलागुज़ी वो ये कहता है कि बच्चे जो हैं डिफरेंट अपने आइडियाज़ को शो करने के लिए उनके पास 100 ज़बानें मौजूद हैं। वो मल्टीपल वेज़ के ज़रिए से क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, उन तमाम चीज़ों को वो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ड्राइंग के ज़रिए से, पेंटिंग के ज़रिए से, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से, मूवमेंट के ज़रिए से एंड कंस्ट्रक्शन के ज़रिए से। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से वो अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो 100 लैंग्वेजेस से मुराद वही चीज़ें कि बच्चे के पास अलग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जहाँ पे वो अपनी बात हम तक पहुँचा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक मिसाल हम इस तरीके से शामिल कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर हमसे नाराज़ होता है तो वो किस तरीके से हमें जो है वो अपनी जो फीलिंग है या अपनी जो नाराज़गी वो हमें बताएगा,
या वो हमसे बात नहीं करेगा, या वो रोएगा, या वो सो जाएगा, या वो चिल्लाएगा, या वो चीज़ों को तोड़ देगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास जो है क्या होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है, बच्चा जिस हिसाब से बड़ा होता जाता है उसके वेज जो है वो एक्सप्रेसिंग वेज जो है वो बदलते जाते हैं। ठीक है, जब हम की एक्सपेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है अपने एक्सप्रेशंस को मल्टीपल तरीके से जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल तरीके से जो है वो बच्चा जो क्या कर रहा होता है, अपने तमाम थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को हमारे तक, अपने इमोशंस को हम तक पहुंचा रहा होता है। ठीक है, आर्ट जो है वो हमारे पास एक तरीके से कम्युनिकेशन वे है। बच्चे को विजुअल या परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह जब बच्चों के साथ करते हैं, करवाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो क्या होती है, फॉस्टरिंग होती है। ठीक है, और हमने बच्चों को जो है वो सपोर्ट करना है एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, टीचर बच्चों को इनकरेज करें कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपने आइडियाज़ को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्या करें, पेश करें। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल से, ठीक है, उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उन तमाम चीज़ों के ज़रिए से वो क्या करें, अपने उन आइडियाज़ को हमारे सामने पेश करें। ठीक है, जिस तरीके से बच्चे को अगर हम जो है क्ले दे दें तो बच्चे करेगा, उस क्ले के ज़रिए से जो है वो अपनी जो भी उसकी कहते हैं थॉट्स हैं, जो भी वो उस चीज़ से बनाना चाहता है वो उसको क्या करेगा, बनाएगा। और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है सिर्फ वो बनाए ना, ठीक है ना, फिर उस चीज़ को मुख्तलिफ जो है वो क्या कहते हैं मीडियम के ज़रिए से उसको मज़ीद आपने निखारना है। आपने बच्चे को जो है वो क्या करना है, उसी चीज़ को आप बच्चे से कहें कि आप इसको अच्छा पेंटिंग करें, इसको आप ड्राइंग करके भी दिखाएं, इसके हवाले से आप कोई स्टोरी बनाएं। तो जितना ज़्यादा आप बच्चे को जो है वो क्या करते हैं, बच्चे को आप इनकरेज करते हैं, बच्चे को आप जो है वो क्या कहते हैं, बच्चे के लिए आप यहाँ पर जो है वो उसका साथ देते हैं, तो बच्चे की जो ये तमाम ख़ासियतें हैं, खूबियाँ हैं, वो मज़ीद निखर कर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रोल ऑफ़ इन्वायरमेंट हमारे पास है। रेजी मलाई के स्कूल के अंदर इन्वायरमेंट को कहा जाता है ये थर्ड टीचर है। ठीक है, आप बच्चे को जितना खूबसूरत और जितना जो है वो रिच लर्निंग इन्वायरमेंट आप बच्चे को देंगे, बच्चे के लिए वो एज अ टीचर वर्क करेगा। ठीक है, इसकी मिसाल कैसे है कि एक खाली क्लास है, टीचर क्लास मौजूद में नहीं है, बच्चा क्लास में आता है तो वो क्या करेगा, वो ब्लैंक बैठा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस क्लास के अंदर हम जो है वो डिफरेंट लर्निंग एरियाज़ बनाते हैं, हम साउंड्स कार्ड्स को लगाते हैं, हमारे पास डिस्प्लेस होते हैं, हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, जब वो आएगा अपना बैग रखेगा और कोई ना कोई मटेरियल वो निकालेगा, उसके साथ खेलेगा, अपने आप को लर्न करवाएगा। वो अपने क्या कहते हैं लर्निंग एरियाज़ को, डिस्प्लेस को देखेगा तो वहाँ पे कलर्स उसको मिलेंगे, जो भी उसने करवाए होंगे तो वो कलर्स को क्या करेगा, वहाँ पे रिवाइज़ करेगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्लासरूम, स्पेशली इसी के क्लासरूम रिच जो है लर्निंग मटेरियल्स वहाँ पे होने चाहिए, रिच लर्निंग एरिया क्या कहते हैं इन्वायरमेंट वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि रेजी मलाई के अप्रोच के अंदर कहा जाता है कि ये आपका थर्ड टीचर है। ठीक है, और इसके अंदर वो क्या कहती है, क्लास आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लास को आपने इस तरीके से फ़िज़िकली आपने जो है वो डिज़ाइन करना है जिसके अंदर बच्चों को जब एक्सप्रेशन के लिए प्रमोट हो, इंटरेक्शन हो, कोलैबोरेशन हो। ठीक है ना, क्लास जो है वो ओपन हो, वेलकमिंग हो, कि वो क्लास खुद से बच्चों को कहें कि भाई आप आ जाओ आ जाओ। ठीक है ना, इतना खूबसूरत होना चाहिए जिसके अंदर नेचुरल लाइट का ज़्यादा अमल दखल हो, जिसके अंदर प्लांट्स लगे हुए हों, मटेरियल्स हों, ताकि बच्चे जो है वो इन बच्चों को हम इनकरेज कर सकें कि वो हैंड्स ऑन लर्निंग की तरफ आ सके। तो आपने अपने क्लासरूम को, और हम देखते भी हैं कि हमारे इसी क्लासरूम के अंदर माशाल्लाह से हम इसी तरीके से जो है वो डेकोर करते हैं कि हमारा आने वाला बच्चा, स्पेशली जो हमारा न्यू बच्चा होता है, वो उस क्लास में आना चाहता है। ना कि हमारे इसी के बच्चे, बल्कि हमारे जो ऊपर ग्रेड के बच्चे होते हैं, जब वो इसी क्लास में, तो वो कहते हैं कि ऐसी क्लास हमारी भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये एक नेचुरली इंसान के अंदर एक आदत होती है कि जब वो कोई चीज़ कहीं पे देखता है, कोई कलर देखता है, कुछ लिखा हुआ देखता है, तो उसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो रेजी मलाई के अप्रोच के अंदर कि आपने एक ऐसा माहौल बनाना है जो कि बच्चे को क्या कर रहा हो, अपनी तरफ दावत दे रहा हो। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है भई, आपकी जो क्लासरूम है वो खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है ना? खूबसूरती से भरी हुई होनी चाहिए कि वहाँ पे वो खूबसूरती खुद बच्चों को जो है वो क्या करें, बुलाएँ और वो चीज़ें देख कर बच्चों के अंदर खुद से क्यूरियोसिटी जागे कि भई क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? इस शेल्फ़ में क्या चीज़ है? ये कौन-सी एक्टिविटीज़ है? ताकि बच्चे उस चीज़ को कर सकें, ठीक है ना? और नेचर को एज़ आपने लर्निंग टूल आपने इस्तेमाल करना है, आपने कोशिश करना है कि नेचर के एलिमेंट्स आपके पास क्लासरूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करें, जैसे पानी है, पौधे हैं, पत्थर हैं, लकड़ियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें आपने लाज़मी अपनी क्लास के अंदर रखनी है, ठीक है? और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या करना है टीचर ने कि बच्चा जो भी काम करता जा रहा है, कलरिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी काम कर रहा है, टीचर ने लाज़मी उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। बच्चा जो-जो करता जा रहा है उसको टीचर ने क्या करना है अपने पास सेव रखना है, चाहे वो आप जो है वो रिटन फॉर्म में रखें, चाहे आप उसको जो है वो एक छोटी-सी क्लिप बनाएँ, वीडियो बनाएँ या कहते हैं पिक्चर्स के ज़रिए से। आजकल आपके पास जो है वो डिजिटल टूल आपके पास मौजूद है, तो आप उसके ज़रिए से बड़े मज़े से बच्चों की जो है वो फाइलिंग या डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना? अब रेज़्यूम लाइक के अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों को आप प्रोजेक्ट्स दें, ठीक है ना? और प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आप टॉपिक बच्चे को देते हो, वो आपका नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बच्चे का अपना होना चाहिए, ताकि बच्चा यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के अंदर क्या करे, उस क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को डीपली सोचे, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाए, प्लानिंग करें और बच्चे खुद उस प्रोजेक्ट को क्या करें, लीड करें, ठीक है? ताकि यहाँ पर जो बच्चे की जो मल्टीपल क्या कहते हैं लाइन्स ऑफ लर्निंग है, मल्टीपल जो उनकी सोच है, वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर जो है वो एंगेज होती हैं, ठीक है? उसके बाद जब हम बात करते हैं टीचर के रोल के हवाले से, तो यहाँ पे कि टीचर का जो रोल है वो क्या है कि टीचर जो है यहाँ पर बच्चों को जो है वो उनके साथ को लर्नर है, फैसिलिटेटर है, बजाय इसके वो जो है वो ट्रेडिशनल एक अथॉरिटेटिव फिगर के मुताबिक जो है वो बच्चों के साथ टीचिंग करे, ठीक है? यहाँ पे जो है टीचर की सबसे जो प्राइमरी ज़िम्मेदारी है वो क्या है कि बच्चों की ऑब्ज़र्वेशन करनी है क्लोज़ली और बच्चों की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करनी है। बच्चे जो-जो काम कर रहे हैं, बच्चों के अंदर जो-जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, बच्चे जिस हिसाब से जो है वो काम करते जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को टीचर ने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन उसकी करनी है, ठीक है? उसके साथ-साथ टीचर ने क्या करना है, टीचर ने फैसिलिटेट करना है, बच्चे का जो है वो क्या कहते हैं क्वेश्चंस रेज़ करने हैं, बच्चों को रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करने हैं, बच्चों को अलाउ करना है कि वो जो है क्या करें, जो भी उनका जो लर्निंग इम्पैक्ट है वो आराम से उसके लिए क्या करें, टीचर जो है वो उसको गाइड करें, ठीक है? अब यहाँ पर जो सबसे अहम और बड़ी अच्छी जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? और पेरेंट्स को जो है वो एज़ अ लर्निंग पार्टनर के तौर पे जो है कंसीडर किया गया कि जब तक बच्चे के एजुकेशन के अंदर जो है वो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा, बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से अपने आप को आगे लेकर नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का जो है वो टीचर्स के साथ, टीचर्स का पेरेंट्स के साथ और पेरेंट टीचर दोनों का बच्चों के साथ और बच्चों का टीचर पेरेंट्स दोनों के साथ जो है वो कोलैबोरेशन, पॉजिटिव कोलैबोरेशन होना, एक बॉन्डिंग होना, एक जो है वो बेहतरीन आपस में रिलेशनशिप होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का ज़िक्र किया गया और डॉक्यूमेंटेशन का ज़िक्र इसमें इसलिए किया गया कि वहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये 3 तरीके से जो है वो क्या कर रहा होता है, लर्निंग में मदद दे रहा होता है, ठीक है? किस-किस को दे रहा होता है यहाँ पे? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बच्चों की जो लर्निंग है उसको विज़िबल कर रहा होता है, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन अलाउ करता है टीचर्स को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को कि वो देख सके कि उनका जो लर्निंग प्रोसेस है, उनके बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना? और वो समझ सकें कि वो क्या चीज़ बेहतर कर रहे हैं और उनकी क्या चीज़ें उसके अंदर क्या है, कमियाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बच्चे की हद तक नहीं बल्कि क्या कर रहा होता है, पेरेंट्स को भी मदद दे रहा होता है, बच्चे को भी मदद दे रहा होता है, साथ ही साथ में टीचर को मदद दे रहा होता है। और टीचर को किस तरीके से मदद देता है, यहाँ पे टीचर को जो है ये गाइड करता है कि जो टीचिंग स्टाइल है, जो टीचर ने जिस हिसाब से बच्चे के साथ
मिलकर काम किया, वो किस हिसाब से जो है वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद रहा, कितना परसेंट फ़ायदेमंद रहा, टीचर को क्या-क्या चेंजेस करनी चाहिए, टीचर को क्या-क्या एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल करनी चाहिए। एक तरीके से एक करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए, एक लेसन प्लान को डिज़ाइन करने के लिए, एक एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने के लिए टीचर के लिए क्या है, ये टूल का काम करता है, ठीक है। और जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स को पता चलता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बच्चे ने वर्क किया है, बच्चे की क्या अचीवमेंट्स है, क्या कमियाँ हैं, किस हिसाब से इसको इम्प्रूवमेंट की जो है वो नीड है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी क्या कर रहा होता है, डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइन दे रहा होता है। और साथ ही साथ में बच्चे को अपने परफॉर्मेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है कि बच्चा देखे कि उसने जो काम किया है, ठीक है, उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आ रही थी, ठीक है ना, ये पहले बहुत अच्छा था, अब क्या उसके अंदर कमियाँ आ रही हैं। तो उसको अपना जो ओवरऑल जिसका सेशन है, ओवरऑल जो उसने वहाँ पे काम किया है, उसको रिफ्लेक्ट करने में बड़ी आसानी होती है। बजाय इसके कि यहाँ पे टीचर कहे कि तुमने ये गलत किया है, बजाय इसके कि पेरेंट्स ये कहें कि आपने बेटा ये गलत लिखा है, बल्कि यहाँ पर बच्चा जो है वो खुद समझ लेता है कि उसने क्या चीज़ सही की और क्या चीज़ के अंदर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और ये आपके लिए एक स्पेशली एक टीचर के लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है कि एक टीचर ने किस तरीके से बच्चे की जो लर्निंग जर्नी है उसको इम्प्रूवमेंट तक पहुँचाया, ठीक है। और किस स्टेज से वो किस स्टेज पर गया। तो ये बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ टीचर के लिए भी बहुत बड़ी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस का काम कर रही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के। तो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए से आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। आप बच्चे की हर उस पे जो है फ़ोटोग्राफ्स लें और आप जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर फ़ाइल बना के, फ़ोल्डर बना के उस बच्चे की तमाम चीज़ें आप उसके अंदर रखें, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप वीडियोज़ बना सकते हैं। बच्चे के साथ कन्वर्सेशन हो रहा है, बच्चे की इंटरेक्शन है, बच्चे का कोई भी वर्क वहाँ पे चल रहा है, तो आप क्या करें, बच्चे के छोटे-छोटे क्लिप्स, वीडियोज़ आप बनाएँ और उसको आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शामिल करना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, जो बच्चे के थॉट्स हैं, जो क्वेश्चन, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी चीज़ें, उन तमाम चीज़ों को आप कोशिश करें कि आप उसको रिटन फॉर्म में उसको फिल करके आपके पास ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में वो चीज़ हो, ठीक है। वर्क सैंपल्स, बच्चा जो काम कर रहा है उन तमाम कामों को संभाल के रखें, ठीक है, और उनको एक पोर्टफोलियो के अंदर आप रखते जाइए जो कि आपको क्या करेगा, मदद देगा, ठीक है। टीचर रिफ्लेक्शंस, टीचर की जो ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है ना, टीचर्स की जो थॉट्स हैं, जो प्रोग्रेस है, वो तमाम चीज़ें बच्चे के लिए क्या है, एक तरीके से लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है ना। टीचर अपना रिफ्लेक्शन भी जो है वो राइट डाउन करके रखें कि बच्चे ने क्या किया, आपने जब करवाया बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था। ये तमाम चीज़ें आप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ज़बरदस्त तरीके से आपके जो है वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ में बच्चे ने जो भी अच्छा वर्क किया है वो भी आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। फ़ोटोज़ है, चिल्ड्रन आर्ट वर्क है, जो भी चीज़ें हैं आप उसको जो है वो क्लासरूम के अंदर आप डिस्प्ले करें। कोशिश करें जितनी चीज़ें पॉजिटिव हैं, जितनी चीज़ें अच्छी हैं वो आप वहाँ पर लगाएँ और वहाँ पर किसी भी बच्चे को बुलिंग का मौका ना दें कि वो ये कहे कि बच्चे ने ये गलत किया, ये इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। तमाम चीज़ें क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों पे जो आप जो है वो गैलरी वॉक में आप, इसको हम गैलरी वॉक भी कहते हैं आजकल के ज़माने में, ठीक है। तो आप डिस्प्ले करें, आप गैलरी वॉक करवाएँ। आज कुछ स्कूल्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जो बाकायदा गैलरी वॉक करवाते हैं जिसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं, बच्चों की प्रोजेक्ट्स वहाँ पे होते हैं, बच्चों का लर्निंग वर्क होता है, वो तमाम चीज़ें बच्चों को वहाँ पे नज़र आ रही होती है और बच्चे खुद उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि ये वर्क हमने इस तरीके से किया, ये इस तरीके से हुआ और इसको हमने इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर की जो है वो रिकमेंडेशन के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारियाँ या उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उन्होंने जो भी चीज़ें करनी है, अगर ऑब्जर्वर वो बन रही है, डॉक्यूमेंटर कर रही है, फैसिलिटेट और रिफ्लेक्शन यहाँ पे वो कर रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने बड़े ही ध्यान के साथ, बड़े ही सब्र के साथ और बड़े ही पॉजिटिव रहकर बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो ये हमारे पास अप्रोच था रजी मलाई जो कि लॉरेंस मैलागुजी ने
जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है उन्होंने ये अप्रोच वहाँ पे लॉन्च किया। और ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे ईज़ी क्लासरूम के अंदर ये तमाम एक्टिविटीज़ हम करवा रहे होते हैं। हम उसकी ज़रा हिस्ट्री जान के करवाते हैं तो इसमें अलग मज़ा आता है, हम ऐसे ही करवाते हैं तो वो फिर अलग बात होती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।